हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग एंड फोनॉन्स इन मेटल्स। स्क्रीनिंग एंड फोनॉन्स इन मेटल्स, इसको समझने के लिए हमको ये टर्मिनोलॉजीज़ पहले मालूम होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग यानी हम यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग को, और फोनॉन्स जो हैं, फोनॉन्स क्या होते हैं? फोनॉन्स क्वांटा होते हैं वाइब्रेशन के। अब हम सबको ये पता है कि जो एटम रहता है, एटम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मूव करता है, और इसे हम नाम देते हैं वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन ये करता है, या हम इसे कहें मूव करता है, तो इसका जो क्वांटा होता है वो कहलाता है आपका फोनॉन्स। जैसे कि लाइट का क्वांटा फोटॉन्स कहलाता है, वैसे ही वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज़ रिलेटेड टू फोन, और इस वजह से जो क्वांटा होगा इसका वो कहलाएगा फोनॉन्स। फोनॉन्स जो हैं साधारणतः हमको पता है कि ये दो तरह के मोड करता है ऑसिलेशन का। कौन कौन से मोड्स हैं वो ये हम सब पढ़ चुके हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड कर सकता है, जिसमें से फिर हम इसे और बाइफरकेट करें तो फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मोड के अलावा इनको जब बांटा जाता है तो हम कहते हैं ऑप्टिकल और एकॉस्टिक मोड। ये चाहे लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल हो सकते हैं, LO से डिनोट किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एकॉस्टिक होते हैं, LA से डिनोट किया जाता है। अगर ट्रांसवर्स ऑप्टिकल होंगे तो TO, और ट्रांसवर्स एकॉस्टिक होंगे तो TA, ऐसा डिनोट करेंगे। तो जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक्स वाले यूनिट में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का ये एप्लीकेशन है जो कि मिलता है हमें लॉन्गिट्यूडनल एकॉस्टिक फोनॉन में, लॉन्गिट्यूडनल एकॉस्टिक फोनॉन्स में मिलता है मेटल के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए टोटल डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो है आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। साथ में कुछ कंडीशन लगाए जाते हैं। कंडीशन ये है कि जो साउंड वेलोसिटी है वो लेस देन होना चाहिए आपके फर्मी वेलोसिटी के। साउंड की वेलोसिटी लेस देन फर्मी वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ पर मेटल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फर्मी वेलोसिटी से कम होना चाहिए साउंड का वेलोसिटी। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं थॉमस फर्मी का डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। थॉमस फर्मी का डाइलेक्ट्रिक फंक्शन यानी एप्सिलॉन ओमेगा के, एप्सिलॉन हम ये EL इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ऐसा डिनोट कर सकते हैं, ओमेगा के इज इक्वल्स टू 1 + KS² अपॉन K²। इससे हम चिर परिचित हैं कि स्क्रीनिंग जो लेंथ है उसको डिफाइन किया जाता है, या स्क्रीनिंग पैरामीटर भी कह सकते हैं हम K को। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि आयंस जो हैं उनको होना चाहिए वेल स्पेस्ड, और वो आसानी से, आज़ादी से, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें। और हम यहाँ पर प्लाज्मॉन लिमिट ले सकते हैं एप्सिलॉन ओमेगा 0, और साथ में मास जो है वो होना चाहिए कैपिटल M। तो जो टोटल डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है लैटिस प्लस इलेक्ट्रॉन्स बट विदाउट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, टोटल डाइलेक्ट्रिक फंक्शन की हम बात करें, टोटल डाइलेक्ट्रिक फंक्शन मतलब यहाँ पे रहेगा लैटिस प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं रहेगा? विदाउट इलेक्ट्रॉन पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फंक्शन को फिर डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन ओमेगा के इज इक्वल्स टू, ये भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं, 4πNE² अपॉन M ओमेगा² प्लस KS² अपॉन K²। जिन इक्वेशंस को हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उसको हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए हमको कंडीशन पता है कि लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए जो कंडीशन है एप्सिलॉन ओमेगा के इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन जो है आपका वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 - 4πNE² अपॉन M ओमेगा² प्लस KS² अपॉन K² इज इक्वल्स टू 0। K की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू
अगर कम होगी log k एंड ओमेगा, तो हम वन जो टर्म है ये वाला, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करेंगे तो हमको के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। या फिर हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एम के एस स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हमको ये पता है कि के एस स्क्वायर की जो वैल्यू थी, जिसे हम पहले वाले टॉपिक में निकाल चुके हैं, के एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एफ। दिस इज इक्वल्स टू 6 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन 1/2 एम वी एफ स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन एफ जो है फर्मी एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 12 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन एम वी एफ स्क्वायर। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में के एस स्क्वायर की वैल्यू को। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम के एस सब्स्टिट्यूटिंग इन 3 के एस स्क्वायर की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एम, के एस स्क्वायर रखना है विच इज़ एम वी स्क्वायर, वी एफ से डिनोट करें, फर्मी वेलोसिटी है ये, 12 पाई एन ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका पाई एन ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका 4 और 12 कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल, पाई एन ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई, दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एम वी एफ स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब जब आपको ये इक्वेशन मिल गया है, अब हम एकॉस्टिक मोड के लिए निकालेंगे। फॉर एकॉस्टिक मोड के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू वी के, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 3m। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 3m। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट m अपॉन 3m इंटू वी एफ। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन है ये लॉन्ग वेवलेंथ एकॉस्टिक फोनॉन्स को डिस्क्राइब करता है। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स इसके फेवर में होते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव वेलोसिटी हमको मिलती है, तो वहाँ पर ये लॉन्ग वेवलेंथ एकॉस्टिक फोनॉन्स जो हैं वो रोल में आते हैं। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम के लिए V इज इक्वल्स टू, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम का, और पोटेशियम के लिए V इज इक्वल्स टू जो है 1.8 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जबकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है साउंड वेलोसिटी की, ये V की वैल्यू यानी वेलोसिटी की वैल्यू है, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है V इज इक्वल्स टू वो होता है 2.2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक और ज़ीरो है एप्सिलॉन ओमेगा के का पॉजिटिव आयंस के लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन सी के अंदर है। हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फिर वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है हमको। डाइलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन यानी -ω/p² अपॉन ω² का कंट्रीब्यूशन। कब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन सी के अंदर है। हम स्क्रीनिंग में हमेशा ये एग्जांपल लेते हैं कि पॉजिटिव आयंस किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन सी के अंदर है, और उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन गैस का वो -ω/p² अपॉन ω² है, जहाँ पे ω/p² यानी आपका प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होता है। तो एप्सिलॉन ω0 इज इक्वल्स टू 1
4 पाई, फिर उसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं जिसको एक बार और लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्मॉल m है वो भी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब लॉन्गिट्यूडनल मोड लेंगे तो अगेन लिखेंगे ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 0। इसके पहले भी हमने अभी जो किया था उसमें हमने सिर्फ क्या लिया था, के एस स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पे लिया था के एस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 0 लिया था। यहाँ पे एप्सिलॉन ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 0 लेने पे आपको ये वाला इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू को 0 करना होगा। एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो 1 माइनस 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू हम इसको लिख रहे हैं 1 अपॉन म्यू, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम को स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एम एम। ये किसकी वैल्यू होती है, रिड्यूस्ड वेलोसिटी की, म्यू की वैल्यू होती है स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो इस वाले इक्वेशन से आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी किस फॉर्म पे, 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड मास का करेक्शन भी लगाया गया है पॉजिटिव आयंस के लिए। ये रिड्यूस्ड मास का करेक्शन लगाया गया है किसमें, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी में। नहीं तो हम सिर्फ ओमेगा से डिनोट करते थे, वहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एम रहा करता था। अब यहाँ पर म्यू जो है वो आ गया है रोल में। तो इस तरीके से हम इजीली ये बता सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग है और फोनॉन्स हैं उनकी वजह से मेटल्स के अंदर अगर आपको फ्रीक्वेंसी को शो करना हो लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए और एकॉस्टिक मोड के लिए, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मोड के लिए आपकी वैल्यू है के स्क्वायर एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 3m, और एकॉस्टिक मोड के लिए रिड्यूस्ड वेलोसिटी के टर्म्स में आपकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एन ई स्क्वायर अपॉन म्यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।